हेलो स्टूडेंट्स, और मैं आ चुकी हूँ वापस से जनरल साइंस को लेके। और 8th स्टैंडर्ड एज यूजुअल आपको दिख ही रहा है। जिनको नहीं पता उन्हें बता दूँ कि ये सेकंड लेक्चर है लेसन नंबर 1 का। सबसे पहले लेसन नंबर 1 पे चले जाते हैं, लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। हमने कल पढ़ा था, और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता रही हूँ, बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। और उसके बाद हमने पढ़ा था 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो ये पूरे डायग्राम के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो पहले वो वीडियो को जाके देख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, अगर आप देख चुकी हो ऑलरेडी वो वीडियो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे बच्चे हो आप जो सेकंड लेक्चर भी देखने आए हो। स्टार्ट करते हैं हमारा किंगडम 1 जो मोनिरा है। यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी गई है। मुझे पता है एक्टिविटी कोई करेगा नहीं क्योंकि किसी के पास भी माइक्रोस्कोप नहीं है। अगर आपके पास है तो आप ये एक्टिविटी कर सकते हो। बाय द वे मैं जानती हूँ किसी के पास नहीं होगा, और स्कूल में भी बहुत कम स्कूल में होता है ये चीज़, माइक्रोस्कोप और बाकी जो भी चीज़ें हैं। उसके कारण एक्टिविटी के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगी। अगर स्कूल में हुआ तो ये एक्टिविटी आपके साथ भी होगा। जो मेन है वो कैटेगरीज हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो मोनिरास जो होते हैं वो जो एक रॉड की तरह दिखते हैं। ठीक है, रॉड जो रहता है रॉड की तरह दिखते हैं। और यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है आपको बैक्टीरिया। ये एक बैक्टीरिया का नाम है जो दही में मिलता है। ठीक है, किस में मिलता है? दही में। तो अब मैं थोड़ा अजीब सा लिख रही हूँ क्योंकि मैं स्क्रीन के ऊपर लिख रही हूँ, तो ये दही में होता है, कर्ड में। ठीक है, ये अच्छा होता है बैक्टीरिया, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, बुरा नहीं होता है। ठीक है, आगे जो है, ओके, ऑल द ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर मतलब कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं मोनिरा में वो यूनिसेलुलर होते हैं। जैसे कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक में जो भी सेलुलर होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। जो एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे मैं सेल्स बना रही हूँ। ठीक है, इसे मैं सेल्स बना रही हूँ। इसका जो मैं नाम रखती हूँ ए। ठीक है, ए मैंने इसको नाम दिया है। ठीक है, मैंने क्या नाम दिया इसको? ए नाम दिया है। ये कौन सा है? ये यूनिसेलुलर है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ए वाले ही पार्टिकल्स मिलते हैं। अगर ये मल्टी सेलुलर होता तो इसमें बहुत सारे टाइप के होते, जैसे कि अब मैं सेल्स बना रही हूँ, ए भी होता, बी भी होता, सी भी होता, और जो भी आगे एक्सेट्रा है वो होते हैं। ठीक है, मैं ए बी सी वो तो मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, और एग्ज़ाम में मत लिख के आ जाना ए बी। ठीक है, यूनिसेलुलर जो होता है, ये जो होता है यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, फर्स्ट आप समझ चुके हो। देन सेकेंड है दे में बी ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है कि वो खुद का खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है, वो खुद का खाना खुद बना सकते हैं, तो उन जीवों को कहते हैं, वो उन चीज़ों को कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। और हेटरोट्रॉफिक का मतलब होता है जो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते और दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो इसमें से कुछ जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं और कुछ हेटरोट्रॉफिक होते हैं। ओके, इतना आप समझ चुके हो। देन नेक्स्ट है दीज आर प्रोकैरियोटिक सेल विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो ये जो होते हैं इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक क्या मतलब होता है कि जिसमें न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डेवलप नहीं होता है। ठीक है, वो प्रोकैरियोटिक में आते हैं, और इनका नाम क्या है? मोनिरा, किंगडम मोनिरा। ओके, आप समझ गए हो। और इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, आप चाहे तो गूगल सर्च कर सकते हो, और बाकी तो यहाँ पे आपको जितना भी दिखाया गया है आप इन्हें पढ़ सकते हो। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा जो हमारा, इसके कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, 4 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं।
जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें बहुत सारे जो फेमस है अमीबा और बहुत सारे फेमस है। सो पहले हम ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म विथ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर इनक्लोज इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यूकैरियोटिक्स के, ठीक है, यूकैरियोटिक में क्या होता है, जिनके पास न्यूक्लियस सेल जो होता है डेवलप्ड होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो डेवलप होता है उनके कारण उससे कहते हैं यूकैरियोटिक में इन्हें जाना जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोटिस्टा जो है उनके वो क्या है, एक सिंगल सेल है, मतलब कि ये यूनिसेलुलर है, बट ये जो है इसमें न्यूक्लियस जो है वेल डेवलप है, ठीक है, समझ गया। देन नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताया गया है दे हैव pseudopodia और hair like cilia और pipe like pelagia for locomotion का मतलब मैं बता देती हूँ आपको, बट सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ये क्या होता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करके आपको बता देती हूँ। पैरामोनियम जो होता है, ये जो आपको दिख रहा है, ये पैरामोनियम जो होता है इसके ऊपर बहुत छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, कुछ इस तरीके से बहुत छोटे छोटे होते हैं, आपको शायद दिख नहीं रहे होंगे, बट बहुत ज़्यादा छोटे हेयर्स होते हैं और उनसे वो चल पाते हैं, वो उस चलने को ही कहते हैं लोकोमोशन। क्या कहते हैं उन्हें? लोकोमोशन। उसे चलने को ही कहते हैं लोकोमोशन। और उनके जो हेयर्स होते हैं उन्हें हेयर्स नहीं कहते, उन्हें सीलिया कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको स्पेलिंग जो दिया गया है, ओके। सो नेक्स्ट जो है हमारा थर्ड वो है ऑटोट्रॉफिक्स, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक्स मतलब जो अपना खुद का खाना खुद बना सकते हैं सूरज की एनर्जी से, ठीक है, सन के एनर्जी से। और उनमें कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, उसमें से ये 2 एग्जाम्पल्स हैं, एक ये और एक ये, वोल्वस और यूग्लिना, ओके। ये आपको 2 दिए गए। और ये कैसे एनर्जी ले पाते हैं, मतलब खुद का खाना कैसे बना पाते हैं, उनके पास क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। देन यहाँ पे नेक्स्ट आपको जो एग्जांपल दिया गया है हेटेरोट्रॉफिक जो होता है, इनमें 2 टाइप के होते हैं। प्रोटिस्टा में जो है 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हेटेरोट्रॉफिक और एक होता है ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। तो ये ऑटोट्रॉफिक है, ये हेटेरोट्रॉफिक है। सो हेटेरोट्रॉफिक अपना खुद का खाना खुद नहीं बना सकते हैं और उनमें 2 आपको दिए गए हैं, एक है अमीबा और एक है पैरामोनियम, ठीक है। ये 2 अपने पढ़े हुए ऑलरेडी, सो पता ही होगा आपको। देन आपको यहाँ पे दिए गए फंगी, ओके। सो सब फंगी में आपको यहाँ पे दिखाया गया कुछ चीज़ें, ये देख सकते हैं आप, मैं थोड़ा सा जूम ऑन कर देती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैसे फंगी यहाँ से वहाँ स्प्रेड होते हैं और बहुत कुछ चीज़ें आपको बताया गया है, रूट्स को क्या कहते हैं इसे, ये सब कुछ आपको बताया गया है। बट जो मेन जो चीज़ है वो मैं आपको बताने वाली, ठीक है। वो जो है वो डायग्राम है, आप उससे खुद ब खुद पढ़ सकते हो, बट ये जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सो देयर आर नॉन ग्रीन मतलब कि जो फंगस जो होती है, जिसे हम हिंदी में फंगस कहते हैं, वो जो ग्रीन नहीं होते, ठीक है, कभी भी ग्रीन नहीं होते हैं, और ठीक है, और वो यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक मतलब कि उनमें न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डेवलप होता है, क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है वेल डेवलप होता है, ठीक है। देन वो हेटेरोट्रॉफिक होता है, वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते हैं। आप खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। और वो कैसे डिपेंड होते हैं किसी दूसरे के ऊपर, वो आपको नेक्स्ट पे बताया गया है। मोस्ट ऑफ देम आर सेप्रोट्रॉफिक, ज़्यादातर जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। देन वो अपना खाना कैसे खाते हैं, मतलब वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, तो वो अपना खाना कैसे खाते हैं, ठीक है। सो वो जो है डिकेइंग ऑर्गेनिज्म जो होता है, मैटर जो होता है, उन्हें वो खाते हैं। अब इसका मतलब ये जो सड़ी हुई चीज़ें होती है उन्हें वो खाते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स भी आपको दिए गए हैं, जिसे हम पॉइंट वाइज पढ़ते रहेंगे, ठीक है। देन थर्ड आपको यहाँ पे दिया गया है
देयर सेल वॉल इन मेड अप ऑफ टच एंड कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड चिटिन। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। सो आपको पता ही है मशरूम कुछ इस तरीके से होता है। मैं आपको दिखा दूँगी कैसे होता है वो, यहाँ पे भी आपको दिखाया गया है। इसके ऊपर जो होती है एक कवरिंग होती है, आप देख सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो, उनके ऊपर एक कवरिंग होती है और वो कवरिंग जो होती है वो कॉम्प्लेक्स शुगर की होती है। क्या होती है? कॉम्प्लेक्स शुगर की होती है और उस चीज़ को कहते हैं चिटिन। ठीक है, उसी चीज़ को क्या कहते हैं? चिटिन कहते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिखाया गया सम फंगी आर थ्रेड लाइक एंड मैनी न्यूक्लियर आर प्रेजेंट इन द साइक्लोटोप्लास्ट। ठीक है, सो इनमें से सबसे ज़्यादातर जो होते हैं वो थ्रेड की तरह दिखते हैं। थ्रेड का मतलब धागा होता है, जो धागा आपको पता ही होगा, ऐसे जो धागा होता है। तो फंगस जो होता है ज़्यादातर टाइम पर धागे का तरह ही दिखता है और कुछ कुछ होते हैं जो न्यूक्लियस उनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या होता है? न्यूक्लियस उनमें प्रेजेंट होता है। देन यहाँ पे आपको दिखाए गए एग्जाम्पल्स दिखाए गए हैं और एग्ज़ाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है आपको समझने के लिए। ठीक है, बेकर यीस्ट। ठीक है, तो ये बेकर यीस्ट का मतलब जो होता है पाव, जो आपको पता ही है, पाव इंडिया में बहुत ज़्यादा खाया जाता है, या फिर ब्रेड भी आप कह सकते हो। सो ये पाव ब्रेड जो होता है, इनमें ये जो यीस्ट जो मतलब कि डाला जाता है और ये डालने पर ही वो बहुत स्पंज सा हो जाता है, बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी सा हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको और बताया गया है एस्परगिलस, मतलब कि जो फंगस ऑन कॉर्न। कॉर्न आपको पता है, भुट्टा जो होता है उसके ऊपर जो फंगस होता है उसे ही कहते हैं एस्परगिलस। ठीक है, जो कॉर्न के ऊपर, भुट्टे के ऊपर होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको पेनिक्यूलम और मशरूम, जो आपको पता ही है कि मशरूम एक फंगस है और दो टाइप के मशरूम होते हैं, एक जो होता है जिसे हम खुद बनाते हैं और एक जो होता है जो खुद ब खुद सड़ी हुई जगह पे उग जाते हैं। ठीक है, ओके, ये तो आप समझ ही चुके हो। और मैं ये सारी चीज़ें जो आपको बताया गया है विक्टेगर, सो आपको उनका नाम याद रखना है। उनका नाम जो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, रुको एक सेकेंड, ये देखो। तो उनका नाम जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पेज नंबर 1 पे। ओके, सो रॉबर्ट हार्डिंग विक्टेगर है उनका नाम और आपको उन्हें उस चीज़ को याद रखना है, क्योंकि ये जो लेसन है यहाँ तक जो आपने पढ़ा है, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक उन्होंने जो बताया वही आपने पढ़ा है। ठीक है, सो वो चीज़ आपको याद रखने वाली है और जो भी चीज़ें यहाँ पे एग्जांपल या फिर ये कैरेटिक्स जो होते हैं वो आपको याद रखने वाले हो। ये जो आगे का चैप्टर है ना, जो सॉरी चैप्टर नहीं है, जो आगे का पेजेस है और क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली देखते हैं या फिर आपने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, सो आप बहुत ज़्यादा लकी हो, क्योंकि मैं ये चैप्टर के आगे का भी आपको बहुत जल्दी बताने वाली हूँ और आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलने वाले फ्यूचर में और बहुत जल्दी मिलेंगे। आपको लेट नहीं मिलेंगे, जल्दी जल्दी ही मिलने की मैं कोशिश करूँगी। और इसके बाद अगर आपके इसके आंसर्स भी चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको इसके आंसर भी प्रोवाइड कर दूँगी। मेरे पास इसके सारे आंसर्स हैं, सो मैं उसके आंसर आपको दे दूँगी। आपको एक वीडियो में इतना सारा नहीं कर सकती हूँ। सो कल के वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन माइक्रोस्कोप्स और बहुत सारी चीज़ें, सम बैक्टीरियाज एंड जो प्रोटोजो, फंगी, एल्गी, वायरस, ये कुछ चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होने वाला है। सो स्टे ट्यून, स्टे सेफ एंड बाय बाय।